गणपती बाप्पा मोरया. हरे कृष्ण. तर मित्रांनो, मी आज आलो मुंबईच्या इस्कॉन मंदिरात. खरं तर मी भारतातल्या त्या प्रत्येक मंदिरात जात असतो. त्या मंदिरातली ऊर्जा, त्या मंदिरातली शक्ती काय असते. पण आज मला मिळालेत माझे प्रभुजी. प्रभुजी, आपका शुभ नाम? हाय गिरीव चरण दास। प्रभुजी, आज का विषय जो बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत आनंददायी होगा। आज का जो विषय है युवाओं को लेकर और नाम जप को लेकर, भारतीय संस्कृति और भगवान का नाम। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण देखे, सोचे, समझे और नाम जप क्यों महत्व का है। मैंने हमेशा कहा है कि इस जीवन में अगर कलयुग में नाम आधारा, अगर हमें भगवान प्रभु श्री का नाम लेना है तो हमारे मुख में नामस्मरण होना चाहिए, जिससे हम डिप्रेशन, तान तनाव से मुक्त होके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम चली जाएगी। तो इस विषय में आज प्रभु जी हमको बहुत सारा अच्छा मार्गदर्शन देंगे, हम यही अपेक्षा रखते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। प्रभु जी, युवा और नामस्मरण के विषय में आप क्या बताना चाहोगे युवाओं के लिए? जी, जी। तो जैसा आप जानते हैं अभी कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग में जो किसी को उद्धार का जो सबसे सरल माध्यम है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जिसे हम बोलते हैं मंत्र मेडिटेशन। तो आज कोई आप देखना हर कोई से को मेडिटेशन करना है, लेकिन कैसा करें मेडिटेशन कोई पता नहीं है, कैसे मेडिटेशन करना चाहिए। तो शास्त्र बताता है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में जो सबसे प्रभावशाली और सबसे सरल और सबसे अच्छा जो मेडिटेशन का तरीका है उसको बोलते हैं हम मंत्रा मेडिटेशन, जिसमें हम भगवान के नाम का जप करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम भगवान के नाम को जपते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, बोलते हैं और उसे अपने कानों से सुनते हैं। तो जितना ध्यानपूर्वक हम इसे सुनते हैं उतना प्रभावशाली ये रहता है, उतना इफेक्टिव रहता है। और ये मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सुनेंगे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर भक्तों ने या किसी भक्त ने भगवान के इस नाम का जप किया है और उनका उद्धार हुआ है। तो हम देखते हैं हमारा भी उद्धार हो सकता है। कैसे, एक उदाहरण आपको बताता हूँ। अजामिल का उदाहरण आता है। अजामिल एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत पाप किया जीवन भर, बहुत सारे नशा में और बहुत गलत तरह का संगति, जुआ, लूट-पाट सब कार्य किया। लेकिन मरते समय जब यमदूत आ गए थे, उसे लेने के लिए यमदूत आए थे, जो यमलोक से, तो उसके बेटे का नाम था नारायण। तो मरते समय अजामिल ने डर कर अपने बेटे का नाम पुकारा, नारायण का। नारायण नारायण बोल के जब उसने पुकारा तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये नाम तो मेरा है। भगवान ने ये नहीं देखा कि वो अपने बच्चे को बुला रहा है, भगवान ने तुरंत अपने दूत को, विष्णु दूत को भेज दिए कि जाओ वो मुझे पुकार रहा है। तो ये महत्व है भगवान के नाम का कि, और क्या हुआ, तुरंत विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूत ने उस अजामिल को उस यमदूत के हाथों से बचा लिया। क्या बात। इसी प्रकार से आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा, किस प्रकार से द्रौपदी जब राजसभा में उनका वस्त्रहरण हो रहा था, तो वस्त्रहरण हो रहा था तो उन्होंने सबसे मदद मांगा, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया और कोई मदद कर ही नहीं पाया। तब अंतिम में सबसे लास्ट में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, दोनों हाथ उठा करके जब कृष्ण को पुकारे, गोविंद गोविंद द्वारकाधीश, तब भगवान कृष्ण स्वयं आ गए और साड़ी बनकर उनको पूरी तरीके से हेल्प किया और उनकी रक्षा हो गई। तो ये भगवान के नाम जप का महत्व है। तो अगर हम करेंगे भगवान के इस नाम का जप, जैसा हमने बताया आपको हरे कृष्ण मंत्र, तो हमारे जीवन में भी बड़ा ही शांति आ जाएगा, सारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। जी। प्रभु जी, ये जो युवा वर्ग है डिप्रेशन में जा रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं या नशे की ओर जा रहे हैं, तो हम इनको कैसे मार्गदर्शन करें? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो हमें सबसे पहले कारण समझना पड़ेगा कि जो आज का युवा है ना? वो नशा में या फिर जुआ में या इस प्रकार से गलत चीज़ों में क्यों जा रहा है? तो उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर किसी को अपने जीवन में खुशी चाहिए, हर किसी को हैप्पीनेस चाहिए, उनको भी खुशी चाहिए। तो कहीं तो खुशी ढूँढेंगे, तो उनको लगता है कि नशा करने से, जुआ खेलने से या फिर गलत संगति में जाने से, स्त्री में ये सब सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, और इसीलिए वो जुआ खेलता है, नशा करता है। लेकिन क्या होता है, जब वो इस मार्ग में जाते ये करने लगता है तो उसको खुशी नहीं मिलता है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन मिलता है, डिप्रेशन मिलता है, और ऊपर से सबसे ज़्यादा उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि इसको शास्त्रों में बताया कि ये जितने प्रकार के हमने बताया, जुआ, नशा या फिर किसी गलत संगति में जाना, ये सब क्षणिक सुख है, थोड़े समय के लिए खुशी मिलता है, तभी तो जाते हैं, करते हैं।
लेकिन थोड़ा रहता है, क्षणिक रहता है, जहाँ पर खुशी जैसा हमें लगता है लेकिन वो दुःख से बंधा होता है। अच्छा। दुःख ही दुःख होता है। इसलिए अभी युवाओं को क्या करना चाहिए, अगर इससे बचना है तो उन्हें अपने बारे में खुशी कहाँ मिलेगा? तो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं परम दृष्टो निवर्तते, बोलते हैं परम सुख जो हायर हैप्पीनेस है उसके पीछे जाना चाहिए। हायर हैप्पीनेस क्या है? हमें स्वयं के बारे में जानना। भगवान से जब हम अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में हमें आनंद मिलता है। अच्छा। आप देखिए जो साधु संत होते हैं उनको आप कुछ भी दो तो नहीं लेते हैं। ये सब संसार के सुख को लोग कैसे त्याग पाते हैं? क्योंकि जब उनको बड़ा खुश मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, दूसरी चीज़ उनके पास कुछ अधिक आनंद है, तभी तो ये छोटे खुश को तोड़ पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मान लो कोई चॉकलेट खाता है, तो अगर आप उसको रसगुल्ला, रसमलाई दोगे, तो चॉकलेट खाना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला और रसमलाई में ज़्यादा टेस्ट है, आनंद है, चॉकलेट में नहीं है। लेकिन जब उसे रसगुल्ला और रसमलाई नहीं मिला है, तो क्या खा रहा है? चॉकलेट खा रहा है। तो उसको रसगुल्ला, रसमलाई देंगे तो चॉकलेट अपने आप छूट जाएगा। तो भगवान की जो भक्ति है, ये उसके समान है। भगवान की भक्ति में कोई आता है, जुड़ता है, अपने आप को भगवद गीता से जोड़ता है, भगवान के नाम से जोड़ता है, भगवान के भक्तों के संग में जुड़ता है, तो अपने आप उसकी सारी गंदगी, आदत, गलत आदत, बुरे संगति सब छूट जाता है। अच्छा। छूट जाता है, अपने आप, प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसलिए सब युवाओं को, खासकर जो यूथ है, वो तो देश का भविष्य है ना? अपने जीवन का जो हमारा जो सबसे बड़ा समय होता है, युवा का समय होता है, जो यूथ का पीरियड है, ये है। तो इसलिए हमें इस समय अपने आप को समझने के लिए भगवत गीता और भगवान के नाम से अपने आप को जोड़ना चाहिए, है ना? ये बहुत मूल कारण, मतलब आपने एक बहुत सही बताया कि युवाओं को, जैसे चॉकलेट का आपने एक एग्जाम्पल बताया कि रसगुल्ला दो तो चॉकलेट की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो प्रभु जी, हम युवाओं को श्रीमद् भगवत गीता का महत्व कैसे समझा सकते हैं? अगर वो समझना ही नहीं चाहते, वो वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? जी। तो आज हमारे देश के लोग वेस्टर्न कल्चर के पीछे पड़े हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो वेस्टर्न के लोग हैं वो आज भारतीय कल्चर के पीछे हैं। क्या बात है, हरे और कृष्ण। आपने देखा होगा कि वृंदावन में, है ना, और भारत के अनेक जगह में विदेश से, है ना, अमेरिका से, रशिया से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं और हरे कृष्ण कीर्तन के धुन में डांस कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, साड़ियाँ पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं माताएं। दूसरे जो विदेश की जो लड़कियां हैं वो साड़ी पहनकर भारत में भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट कर लिया है, जो वेस्टर्नाइज कल्चर है उससे उब गए हैं और हम यस। अभी उसकी ओर जा रहे हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि वो इस कल्चर से उब गए हैं तो आगे चल के हमें भी उबना ही पड़ेगा। इससे इससे अच्छा है समय रहते हम समझ जाए, और इस भारतीय कल्चर के लिए हमें प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कल्चर है जो सबसे पुराना है और सबसे अच्छा है। इस कल्चर से बेस्ट कल्चर कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। इसीलिए हमें भगवत गीता, और भगवत गीता भारतीय संस्कृति का सबसे मूल ग्रंथ है। मूल ग्रंथ है ये, सबसे आधार है ना? भगवत गीता का तो आप देखेंगे पढ़ते कितने महान महान लोगों ने पढ़ा है। अल्बर्ट आइंस्टीन भगवत गीता के बारे में बताते हैं, महात्मा गांधी बोलते, कितने बड़े बड़े लोगों ने भगवत गीता के बारे में अपना अपना जो अनुभव है वो वो बताया सही है। है। शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, इन्होंने 70 साल की उम्र में जाकर विदेश में जाकर भगवत गीता का प्रचार किया, और उस भगवत गीता के प्रचार के माध्यम से आज पूरे विश्व में लोग हरे कृष्ण का अलग हरे कीर्तन कृष्ण कर रहे से हैं। बहुत सत्य बात तो ये लोगों को समझना, युवाओं को समझना पड़ेगा महत्व। भगवत गीता कैसे महत्व समझेंगे? सबसे बेस्ट तरीका है आप पढ़ कर देखो। आप अपने जीवन का सिर्फ 1 दिन 2 दिन भगवत गीता के लिए निकालो सही। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ दो। हम कितना जीवन को हिट है। एंड ट्रायल करते हैं। तो आप एक बार भक्ति को अपने जीवन पे उतार के देखो, अच्छा नहीं लगेगा, समझ नहीं आएगा तो छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, है ना, भगवत गीता में भगवान गारंटी देते हैं कि जो भी भक्ति में आता है उसे जीवन में एक अलग ही अनुभव होता है, क्या आनंद बात मिलता है ना? इसलिए ये सिर्फ है कि हमें थोड़ा-सा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आकर भक्ति में जुड़ना है, है। हाँ। भक्तों के संग में आना है। और भक्तों के संग में आएँगे तो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हमें हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता है। आप कोई भी प्रश्न लेके आओ, कैसा भी प्रश्न रहे, भगवत गीता में आपको प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो युवाओं के पास प्रश्न हैं, उन्हें आना चाहिए, मंदिर में आए। इतने सारे हमारे इस्कॉन मंदिर हैं अभी, संस्था, हाँ, हर जगह इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर है, सेंटर्स हैं, वहाँ आकर वो अपना प्रश्न पूछें। यहाँ पर भक्त हैं उनके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है।
आज के समय में लोगों से बात करने के लिए समय नहीं है यस। और हम युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। प्रभु जी, और एक आखिरी सवाल था कि जो लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं या सुसाइड करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेशा दोगे? तो उनके लिए मेरा एक ही संदेश, पहले तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों से कि वो ये रास्ते पे जाने से बचे, है ना? ये रास्ते पे जाने से बचने का सबसे अच्छा तरीका हमें अपने जीवन के महत्व को समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। हमें मनुष्य का जन्म 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद, 84 लाख योनि, है ना? 84 लाख अलग-अलग शरीर पाने के बाद, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी लेने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। और इस जन्म को हम क्या करते हैं, 30 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल में हम समझते हैं कि अब तो मेरे जीने का महत्व नहीं है। है ना? बहुत ही मूर्खतापूर्ण डिसीजन है। इसके लिए हमें अपने इस जीवन का महत्व समझना चाहिए कि मनुष्य का जीवन हमें क्यों मिला है ना? मनुष्य का जीवन हमें मिला है यह समझने के लिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना? हायर इंक्वायरीज के लिए, है ना? हायर इंक्वायरीज, जीवन के जो मूलभूत प्रश्न है उसे सॉल्व करने के लिए। ये जीवन हमें मिला है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को समाप्त करने के लिए, है ना? हम एक बार क्या, हम जन्म जन्मांतर के जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, हाँ, है ना? तो जो युवा है उसे अपने इस महत्व को समझना पड़ेगा कि मैं जो हम ये शरीर मात्र नहीं है, आत्मा है ना? और आत्मा का कभी मृत्यु तो होता है। अगर हम ये शरीर छोड़ भी देंगे ना, अगर सुसाइड कर दिया मैंने, तो इस शरीर का मैंने त्याग किया, मुझे दूसरा शरीर मिलेगा और बाकी कष्ट मुझे वहाँ भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बच गया, मुझे दुःख आ रहा है, वो दुःख इस शरीर में नहीं मिलेगा, दूसरे शरीर में मिलेगा। इसलिए सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है ना। इसके लिए हमें अच्छा है कि हम कैसे उस दुःख से बचें, उसके लिए मंदिर आना चाहिए और यहाँ पर साधुओं से मिलना चाहिए, अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर ढूँढने चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे जो युवा है वो इस चंगुल से बच जाएगा। अगर वो भगवत गीता का सहारा लिया, भगवान के नाम का जप किया, तो भगवान का नाम का जप क्या है, ये हमें डायरेक्ट भगवान के साथ हमारा कनेक्शन कर देता है। जैसे हम मोबाइल से किसी को कांटेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर फ़ोन लगाते हैं और दूर कहीं से बात हो जाती है ना? दूर कहीं किसी से बात होता है नेटवर्क से। वैसे ही हम यहाँ बैठकर भगवान का नाम लेते हैं और भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में है, उनसे डायरेक्ट संपर्क हो जाता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व है। डायरेक्ट भगवान के साथ हमारा कांटेक्ट होता है। तो भगवान के साथ जब हमारा कांटेक्ट होता है तो भगवान तो दुख हरता है, सारे दुख समाप्त कर देते हैं। वो सुख, सारा सुख उनसे ही आता है, आनंदमय है वो। तो जब हम उनसे अपना कांटेक्ट करते हैं भगवान के नाम के जप के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, तो हमें वो आनंद अपने आप मिलता है। दुख समाप्त हो जाते हैं तो बहुत छोटी चीज़ है। दुख तो जैसे हम भगवान के पास जाते हैं दुख अपने आप समाप्त होता है। बड़ा चीज़ है हमें भगवान की भक्ति, भगवान का आनंद मिल जाता है। ये बड़ी बात है। जैसे अगर कोई बहुत अमीर आदमी के घर में जन्म लेगा तो उसे गरीबी होने का प्रश्न ही नहीं है, गरीब होने का। गरीब नहीं रहे, वो बहुत अमीर रहे, उसके पास सब कुछ सुविधा आ जाएगा। वैसे ही भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सुखों के आनंद, सुख ही सुख है उनके पास। जैसे आप रसगुल्ला है, रसगुल्ला को आप कहीं से भी टच करो तो क्या रहेगा, मीठा रहेगा, है ना? चाहे आप इधर से टच करो, उधर से टच करो। वैसे ही भगवान के पास आप आओ, किसी भी तरीके से आ जाओ, कोई भी प्रॉब्लम है क्या हो, आपको कहीं से भगवान के पास आओ, आपको आनंद मिलेगा, है ना? ये बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल था उन मेरे भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, कि गुलाब जामुन को कहीं से भी आप टेस्ट करो, कहीं पे भी जिओ तो मिठास लगेगा, भगवान का नाम भी आहे. मित्रांनो, मला तुम्हाला हेच सांगायचं होतं की आज प्रभूजींनी इतकी छान आणि सोप्या पद्धतीने आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे की नामस्मरण भगवंताचं महत्त्व किती किती सरळ भाषेत त्यांनी सांगितलेलं आहे. खरंच त्यांनी त्यांचा अमूल्य वेळ आपल्याला दिलेला आहे. तर त्यांच्या शब्दाला व्यर्थ जाऊ नका देऊ आणि भगवंत नामाला, नामस्मरणाला महत्त्व समजा आणि आजपासूनच नामस्मरण करायला सुरुवात करा, हीच मनापासून विनंती. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण. कृष्ण हरे कृष्ण.